अकरम ख्याल साहब हमारे साथ नाजरीन मौजूद हैं, आइए उनसे पूछते हैं। एक तो शायरी जो है साहब ज़ाहिर है इसका एक बहुत बड़ा हाथ होता है, मतलब सिंगर्स तो वो कर लेते हैं, लेकिन शायरी इस तरह की देना फिल्म की मुताबिकत के हवाले से, इसके हवाले से कुछ कहेंगे? इस फिल्म के बारे में सबसे पहले तो 87 न्यूज़ का शुक्रिया, आपका शुक्रिया, मंजूर भट्टी साहब का और प्रोड्यूसर नईम खान साहब का शुक्रिया जिन्होंने मुझे हायर किया, और डायरेक्टर राइटर बासु चौधरी साहब जिन्होंने मेरा चुनाव किया और मुझे मौका दिया कि इस फिल्म में मैं काम करूं। ये मेरे ख्याल में मुझे मूवी नहीं लगती, ये एक हकीकत है। वाह जी वाह, वेरी गुड। ये एक हकीकत है जिसमें सूफीज़म का रंग बढ़ चढ़ कर बोलता है। अच्छा, इसमें सूफीज़म का रंग, सूफीज़म का रंग जो है ना इस फिल्म में, ये आपने गीतों में कुछ किया है? गीतों में भी, ये फिल्म में, ये सब एक डायरेक्टर की एक थिंकिंग है कि जिन्होंने हमें यानी कि एक एक लफ्ज़ पे मेहनत की, उन्होंने डायरेक्टर राइटर ने एक एक लफ्ज़ पे मेहनत की और हमने की। हम खुशकिस्मत हैं कि ये मूवी हमारे हिस्से में आई है, कुछ हमने इसमें हिस्सा डाला है और इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत इसकी यानी कि मुकालमे हैं, इतने खूबसूरत वर्डिंग इन्होंने हमसे करवाई है, आप खुद इन्वॉल्व हो जाते हैं। अच्छा, ये सॉन्ग्स के हवाले से बताइए कि ये जो आपने सॉन्ग्स किए, इसके लिखे, तो उसमें भी इस मूवी के हवाले से कोई कल्चरल टच दिया आपने, सूफियाना टच दिया? मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि इस कल्चर को, पंजाब के डूबते हुए कल्चर को बासु चौधरी साहब ने धुम से पकड़ा और उन्होंने फिर करके दिखाया कि वो जो डूब रहा था ना कल्चर पंजाब का, जेन्युइन जो वारिस शाह वाला कल्चर था, उससे पहले का था जो हमारी एक सकाफत थी, वो सकाफत डूब रही थी। इस सकाफत में उसको कोशिश की गई है इसको जिनके कैच किया जाए, कवर किया जाए। वाह, ये बड़े खूबसूरत अल्फाज अकरम ख्याल साहब, क्योंकि शायर हैं और शायर जो होते हैं अल्फाज के नाजरीन जादूगर होते हैं, और अभी अपने अल्फाज का जादू जो है यहाँ पर आपको जगा रहे थे और वो बता रहे थे कि उनके सॉन्ग्स में कल्चरल टच भी है और इसके अलावा सूफियाना टच। सूफिया की तो ये सरजमीन है, सूफिया इकराम, बड़े बड़े नामवर सूफिया इकराम जो हैं वो यहाँ के, और उनका टच देना ये वाकई ज़रूरत थी। बहुत शुक्रिया आपका।